एज अ क्लैट पीजी एस्पिरेंट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका एग्जाम मान लो ठीक गया, बहुत ज्यादा ठीक नहीं गया, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं कि आप एक अच्छी जगह से एलएलएम परस्यू कर पाओ। कौन कौन से और एलएलएम एंट्रेंस के एग्जाम्स होते हैं जो कि इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये भी कवर करेंगे कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है वो अपना खुद का कौन सा पर्सनल एग्जाम कंडक्ट करती है, जिससे कि अगर आपको वहां से अपना एलएम परस्यू करना है तो आप कैसे अप्लाई कर सको। और इन जितने भी एग्जाम्स हैं इनकी क्या एप्लीकेशन डेट होगी, कब एग्जाम होगा, इनका पैटर्न क्या होगा, हम लोग सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल एकदम टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे। तो प्लीज यहाँ पे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स रिगार्डिंग एनी एलएलएम एंट्रेंस एंड जॉब रिलेटेड एग्जाम्स आपका सारा रहेगा। सो इसीलिए चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमारा सबसे पहला एग्जाम है सीयूईटी एलएलएम पीजी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो आपका एग्जाम है स्टूडेंट, ये आपका दिसंबर के या जनवरी के फर्स्ट वीक में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और आप मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में इस एग्जाम को कंडक्ट होने का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो सकता है थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाए, उसका नोटिफिकेशन आने के टाइम पे हमें पता चलेगा। इस एग्जाम के थ्रू आपको बहुत अच्छी अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज का एक्सेस मिलता है एंड इट इज समवेयर इक्विवेलेंट टू क्लैट पीजी एग्जाम व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटीज जो आपको अच्छे कॉलेजेस प्रोवाइड करती है। इसमें जैसे आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑप्शन रहता है जहां पे आपका 2 ईयर का और 3 ईयर का एलएलएम होता है और यहाँ का 3 ईयर एलएलएम की खासियत ये है कि यहाँ पे आप एलएलएम के साथ जॉब भी कर सकते हो, तो ये पार्ट टाइम एलएलएम होता है। उसके साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो आपको अगर मान लीजिए 1 ईयर एलएलएम परस्यू करना है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैन हेल्प यू विद दैट। और उसके अलावा बीबीएयू बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी 1 ईयर एलएलएम एंड 2 ईयर एलएलएम ऑफर होता है। बीएचयू में भी 2 ईयर एलएलएम है। साथ ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार 1 ईयर एलएलएम ऑफर करती है। फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इज अ प्राइवेट कॉलेज बट इज अ वेरी वेरी गुड प्राइवेट कॉलेज, जहां की डिग्री की वैल्यू एक अच्छे टॉप टीयर नेशनल यूनिवर्सिटी की डिग्री के बराबर वैल्यू रखता है यहाँ का एलएलएम, और ये भी 1 ईयर एलएलएम आपको ऑफर करता है। तो आपको इन सारी यूनिवर्सिटीज का एक्सेस थ्रू सीयूईटी मिलता है और इसका जो पैटर्न भी है वो बहुत ही सिंपल है। 75 आपके लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूरा एलबी का सिलेबस मतलब 33 सब्जेक्ट्स टोटल आपके होते हैं। तो पढ़ाई को थोड़ा सा आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। पैटर्न थोड़ा सा जुडिशरी टाइप का है, यहाँ पे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं क्लैट पीजी की तरह। आपको बहुत ज्यादा केस लॉ बेस्ड या रीसेंट अफेयर्स पे केसेस या वो सब चीजें नहीं आएंगी, सिंपल रहेगा। इसीलिए इसकी प्रिपरेशन करना कहीं ना कहीं सिंपलर है और आपके पास अभी टाइम भी बहुत है, तो इसके लिए आप जरूर से प्रिपेयर करने का सोच सकते हैं। और ये आपका एग्जाम करीब 1 घंटा 45 मिनट का होता है। दोनों आपको इंग्लिश और हिंदी में अपना एग्जाम देने का ऑप्शन होता है और आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो 4 मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क आपका डिडक्ट होता है। और यहाँ पे अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपका कट ऑफ अराउंड 200 मार्क्स का होता है। अगर आप 190 तक भी लाओगे तो भी आपका काम यहाँ पे कहीं ना कहीं चल जाएगा। साथ ही में स्टूडेंट्स, अगर आप सीवीटी एलएम पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो संभल के चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा, बिकॉज हम लोग आपको यहाँ पर जितनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है, जो अपडेट्स होती हैं, जो कॉलेजेस के बारे में डिटेल्स होती है, पूरी प्रोवाइड करेंगे इस चैनल पे, तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। स्टूडेंट्स, फिर इस बार अगर आप सीवीटी एलएम पीजी एग्जाम की तैयारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो इतना बड़ा सिलेबस है सीवीटी पीजी का, उसके सारे वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल मुझे एक जगह पे मिल जाए, साथ में मेरे को 40 फुल लेंथ मॉक पेपर्स भी मिल जाए, लास्ट ईयर के पेपर्स वो सारे भी मिल जाए, मॉक पेपर्स के अंदर डिटेल सॉल्यूशंस हो, आपको जो भी अपने चीजें हैं एक्सप्लेनेशन वगैरह वो दिया हो, अलॉन्ग विद दैट मैं खुद एज अ मेंटोर आपके साथ वहां रहूं और आपको बीच बीच में गाइड करता रहूं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या करना है। जब भी आपको मेरे साथ फॉलो अप करना है आप कर सकते हैं। डाउट सॉल्विंग नहीं होगी, लेकिन ये मेंटोरशिप बहुत आपके लिए बढ़िया रहेगा। और ये जो आपका कोर्स है ये आपको 3499 में अवेलेबल रहेगा इस संडे तक, यानी कि आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस कोर्स के चेकआउट कर सकते हैं। ये कोर्स आपका 9 मंथ्स के लिए वैलिड भी रहेगा, तो आपको और एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है तो इस कोर्स के थ्रू आपका वो चीज भी कवर अप हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट एग्जाम है वो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट टॉप लॉ स्कूल्स के लिए है, जिसकी डिग्री की वैल्यू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, बैंगलोर और हैदराबाद की इक्विवेलेंट है। और अगर आप नेट क्वालिफाई करके इस कॉलेज से टीचिंग फील्ड में जाते हैं देन आपको बहुत अच्छी जॉब लग सकती है और रिसर्च के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट,
आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, जिसका आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट्स अप्रैल के मंथ में आ जाएगा एंड इसका एग्जाम का जो डेट है वो आपका फर्स्ट से लेकर सेकेंड वीक ऑफ मई के अंदर आप उम्मीद कर सकते हैं कि होगा। इसके अंदर जो एग्जाम होता है उसमें दो तीन कंपोनेंट्स होते हैं, वेयर बाय आपका एक इंग्लिश का, एक आपका लीगल जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं जीके वाले वो आपके आते हैं, अलॉन्ग विद दैट आपका एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है लॉ का जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके होते हैं एंड देन देयर इज अ सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग पोर्शन एज वेल, जिसमें आपको 4 आंसर राइटिंग आपको करनी होती है एंड उसके बाद जब स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं एक आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। ये जो आपका कॉलेज है दिस इज बेस्ड इन दिल्ली और एग्जाम भी आपका दिल्ली में होता है और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इसकी फीस आपका 1,38,000 रुपए के आसपास होती है एक साल के एलएलएम की। और यहाँ पे फोकस आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो जनरल स्टडीज पे होता है, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, इन सब पे फोकस होता है। और यहाँ पे ये जो एग्जाम है ये एग्जाम आपको इसलिए देना चाहिए बिकॉज आप अगर एक अच्छी जगह से टीचिंग लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस दैट यू कैन चूज फ्रॉम। अब हमारा जो अगला कॉलेज है, आप अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के स्पेशलाइजेशन में एलएलएम करके कॉर्पोरेट लॉ या टीचिंग में एक अच्छी जॉब चाहते हैं आफ्टर यूजीसी नेट, तो आपको आईआईटी खड़गपुर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलेगा, वेयर आपका एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है स्टूडेंट्स दिसंबर या जनवरी के महीने में आपका आ जाएगा, स्टार्टिंग की जनवरी में, और आपका एग्जाम आपका मार्च या अप्रैल 2025 में कंडक्ट यहाँ पे होगा। ये जो आपका एग्जाम है इसमें आपको 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें पूरा आपका एलएलबी का सिलेबस जो कि बार काउंसिल ने अप्रूव किया है वो आता है। और एग्जाम के अंदर आपका इन्वायरमेंट लॉ, लेबर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है। और यहाँ पे इसकी तैयारी अगर आप करते हो तो आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। इसका एलएम वन ऑफ द बेस्ट है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ का स्पेशलाइजेशन भी लास्ट ईयर प्रोवाइड करा गया, इस साल का अभी देखना हमारा बाकी है। ऑल्सो स्टूडेंट्स अगर आप आईआईटी खड़गपुर या आईएलआई एग्जाम को लेकर तैयारी करने जा रहे हैं तो इस एग्जाम से जुड़े हुए प्रिपरेशन टिप्स, स्ट्रेटजीज, कॉलेज का एग्जाम का वो कैसा रहता है, टॉपर्स के इंटरव्यू, ये सारी चीजें हम लोग संभव लॉ पे रोजाना यहाँ पे कोशिश करते हैं अपलोड करने की फॉर एलएम एंट्रेंस एग्जाम्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टूडेंट्स अगर आप जो तीनों एग्जाम्स मैंने अभी तक इस वीडियो में डिस्कस करे हैं उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक साथ और आप चाह रहे हो कि एक ही कोर्स मिले जिसकी वैलिडिटी काफी अच्छी हो, जहां पे मेरे को सारा स्टडी मटेरियल सारे एग्जाम्स का मिल जाए, वीडियो लेक्चर्स डिटेल्ड में सारे एग्जाम्स के यहाँ पे मिल जाए, अलॉन्ग विद दैट मेरे को मॉक पेपर सीवीटी के 40, आईआईटी खड़गपुर के 10 और आईएलआई के 10 मॉक पेपर्स मिल जाए, मेंटरशिप के मैं खुद आपके साथ वहां पे रहूं, डिटेल सोल्यूशन हर मॉक पेपर का हो और सारी चीजें एक साथ आपकी एक बार में खत्म हो जाए, तो आप 3799 में इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स है तीनों एग्जाम्स के लिए और यहाँ पे इसका जो कॉस्ट है ये आपका वैलिड रहेगा संडे, इस बार जो आपका हफ्ता है इस तक वैलिड रहेगा। तो अगर आपको एनरोल करना है डेफिनेटली आप इस कोर्स के चेकआउट स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अगला एग्जाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाह रहे हो जहां पे आप यूजीसी की तैयारी और कॉलेज के बाद एक ठीक ठाक प्लेसमेंट यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद टीचिंग फील्ड में चाहते हो तो 2 ईयर एलएम यहाँ का अच्छा रहेगा। इसके अंदर आपका जो एग्जाम है वो आपका मार्च के महीने में एप्लीकेशन फॉर्म इसका ओपन हो जाता है, कहीं ना कहीं मई या जून में इसका एक एग्जाम कंडक्ट होगा। सिंपल पेपर होता है, सिंपल सब्जेक्ट जो आपके जुडिशरी के अंदर होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इट इज अ गुड एग्जाम, सीवीटी का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। उसके बाद एक जो अगला हमारा कॉलेज है दैट इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो आपका एग्जाम का फॉर्म है वो आपका मार्च या अप्रैल के महीने में आएगा, एग्जाम आपका इसका जून जुलाई में होगा। यहाँ से भी अगर आप 2 ईयर का एलएम करते हो तो जुडिशरी की प्रिपरेशन एंड आपका आफ्टर कॉलेज एक ठीक ठाक अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए यूजीसी नेट क्वालिफाई करके वो आपको इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छी यहाँ पे मिल सकती है। अब हम बात करते हैं उन कॉलेजेस के बारे में जो कि नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं और एलएम अपना प्रोवाइड करती हैं थ्रू अ सेपरेट एग्जाम दैन क्लैट पीजी। आई एम टॉकिंग अबाउट WBNUJS और यहाँ पे जो इनका एलएम है वो आपका डेटा साइंस एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर होता है, जो कि अभी इन्होंने नया ही शुरू किया है, पिछले साल से ही आपका स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आप इसका जो ब्रोशर है वो देख पा रहे हैं। आपका एक रिटन एग्जाम होगा 2 घंटे का जहां पे आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 फिर आपके मार्क्स होंगे इंटरव्यू के लिए और उसके अलावा जो आपका ये एग्जामिनेशन है ये आपका जुलाई के अंदर में बेसिकली कंडक्ट होगा। 6 जुलाई को लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ है तो इस साल भी उतना ही टाइम का राउंड होगा और आपका मई के अराउंड इसका फॉर्म जो है निकल जाएगा।
आपका जो वेन्यू होगा एग्जाम का वो आपका कैलकाटा में होगा। और अगर आपको 2 साल का एलएलएम करना है वेस्ट बंगाल जाके एक अच्छी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, जहां पे अगर आपको डेटा साइंस में, डेटा प्रोटेक्शन में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आफ्टर दैट ऑल्सो कि अगर आपको टीचिंग में फ्यूचर में जॉब करनी है नेट क्वालिफाई करके, तो उसके लिए भी इट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन अगर आप करना चाहो तो। इसके बाद जो हमारा अगला एलएलएम का ऑप्शन है वो आपका नलसार प्रोवाइड करता है, दैट इज द सेकेंड बेस्ट लॉ स्कूल इन इंडिया। यहाँ पे ये एलएलएम आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉज के अंदर होता है, दैट इज अ 2 ईयर एलएलएम, जिसमें आपकी एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है 15 अप्रैल को लॉन्च हो जाएंगे और 15 जून को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगे। एग्जाम जो है आपका वो जुलाई के मंथ में कहीं ना कहीं होगा। और इसके लिए आपका जो एग्जाम है दैट इज अ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम होगा, जो कि ऑनलाइन मोड में यहाँ पे कंडक्ट करेगी। और इसके अंदर जो आपका सिलेबस है दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, टैक्स, सेबी, कैपिटल मार्केट्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस और आईबीसी कोड। और ये एलएलएम मैं कहूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जिनको बैंक्रप्सी कोड्स में यहाँ पे इंटरेस्ट है, जिनको ये है कि मुझे कॉर्पोरेट लॉ में कल को एक अच्छी ठीक ठाक प्लेसमेंट चाहिए, या फिर अगर आपको टीचिंग में भी मान लो जाना है तो नालसार का टैग आपको मिल जाए तो एक बहुत ही अच्छी चीज है। नेट क्वालिफाई करके यू विल बी वेरी वेरी गुड टू गो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फीस यहाँ पे हाँ 2 साल की थोड़ी सी इन लोग की है कि टोटल में 6,34,000 एक साल और फिर 7,85,000 रुपीज सेकंड ईयर के। दैट इज वेरी वेरी कॉस्टली, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास मीन्स है तो आप यहाँ पे एलएलएम परस्यू करने का डेफिनेटली सोच सकते हो। टोटल नंबर ऑफ सीट्स और उसका जो ब्रेकअप है ये भी देखिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, तो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करते हैं, वेयर बाय द फर्स्ट यूनिवर्सिटी आई विल सजेस्ट इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे आपका होता है। दिस विल आल्सो हैपन इन द मंथ ऑफ मई और जून के आसपास में। फीस आपकी 1,45,000 की होगी। एंड क्राइस्ट बैंगलोर इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट कॉलेजेस जहां से आप एलएलएम परस्यू कर रहे हो। यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ट्रेड लॉ की स्पेशलाइजेशन मिलती है। और यहाँ से एलएलएम करने के बाद आपको एक ठीक ठाक जॉब मिल सकती है अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो। एंड आपको अगर कोई और ऑप्शन अगर नहीं बचा है, आप 2-3 साल से तैयारी करके एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हो, कोई और ऑप्शन नहीं है, देन यू कैन गो फॉर इट। इसके अलावा वन मोर कॉलेज दैट आई विल सजेस्ट इज ओपी जिंदल। ओपी जिंदल का फायदा क्या है कि कैट पीजी का जो आपका स्कोर है वही यूटिलाइज करके आप इस कॉलेज के अंदर सीधे एडमिशन ले लीजिए। यहाँ पे आपको टोटल में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन देखने मिलती है। फीस यहाँ पे हाँ 3 लाख और 4 लाख या फिर 6.5 लाख यहाँ पे फीस है। अगर आप बात करते हो रेजिडेंशियल सोनीपत में रह के अपना कॉलोनी का, अगर आप ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में करते हो तो 3 लाख का बेसिकली आपका फीस यहाँ पे होता है। 10 सीट्स पर स्पेशलाइजेशन है। लेकिन यहाँ का फायदा ये है कि यहाँ पर आपको जो ग्रुप मिलता है, आपको यहाँ पे जो सिटिंग जजेस है वो यहाँ पे एलएलएम करते हुए मिलेंगे। आपको अलग अलग जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि अलग अलग लॉ फॉर्म्स में काम कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको एलएलएम करते हुए मिलेंगे। और जुडिशरी पे एस्पिरेंट्स भी एलएलएम करते हुए आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो इट इज अ वेरी वेरी गुड कॉलेज। और कल को फ्यूचर में आपको टीचिंग के लिए भी जाना है नेट क्वालिफाई करके, वहां भी आपको जॉब की अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो यू कैन गो फॉर दिस, इट इज अ वेरी गुड कॉलेज। अब हमारा फाइनल कॉलेज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है वो है आपका निर्मा यूनिवर्सिटी, जहां से आपको सीधे आपका जो क्लैट पीजी का स्कोर होगा उसके बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है। आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसके बेसिस पे यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे इसकी जो फीस है ये आपकी 1,60,000 है फॉर द 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम जो यहाँ होता है। और यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ का स्पेशलाइजेशन मिलता है। यहाँ से एलएलएम करके आपको एक ठीक ठाक जॉब आफ्टर कॉलेज नेट क्वालिफाई करके मिल सकती है। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कॉलेज इज कि ये यहाँ पर एक एलुमनाई बेस भी आपको प्रोवाइड करता है, एक्सपोजर अच्छा मिलता है, पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी है, फैकल्टी अच्छी है। तो यहाँ से अगर आप अपना एलएलएम परस्यू करने का सोच रहे हैं और आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए, यू कैन गो फॉर दिस कॉलेज डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जितने एग्जाम्स मैंने यहाँ पे डिस्कस करे स्टूडेंट्स, अगर आपको इनकी डिटेल प्रिपरेशन वीडियोस चाहिए, ये एग्जाम्स जब होते हैं तो इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, जो भी करना है, आप इसके लिए संभव हो कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको यहाँ पे सारे फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस